देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बड़ी तबाही मची है। वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और ये सड़कों पर बह रही हैं और इस कदर बह रही हैं जैसे कि ये गाड़ियां नदियों में खड़ी रही हों। हालांकि ये जो मौसम का रौद्र रूप है, यह रौद्र रूप इसलिए भी है क्योंकि हमने नदियों को, नालों को हर जगह से अतिक्रमित कर दिया है और उनको लगातार हम उन पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, चाहे सरकार करे, चाहे आम नागरिक करे, ठेकेदार करें, माफिया करें। लेकिन सच यही है कि मौसम बार बार हिदायत दे रहा है, प्रकृति बार बार कह रही है, चेतावनी दे रही है कि सुधर जाओ, संभल जाओ इंसानों, लेकिन तैयार नहीं है। और हालत ये है कि लगातार बर्बादी है। ताज़ा मामला धर्मशाला के भागसू का है, जहाँ का बादल आज सुबह फट गया। हिमाचल के धर्मशाला में भागसू इलाके में बादल फट गया है और जिसकी वजह से नाले में एकाएक पानी भरा। हालांकि किसी के अभी तक हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है इससे मौसम की भयावहता को समझा जा सकता है। हालांकि इस बात के लिए किसी को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी और माना जाएगा कि यह दैवीय आपदा है। लेकिन दैवीय आपदाओं का यकीन मानिए, और आप लोग मानते होंगे कि 90% हमारा और आपका बनाया हुआ, यानी सरकारों का, माफियाओं का, कंपनियों का बनाया हुआ है, जिसको आम इंसान, आम आदमी झेलता है। जाहिर तौर पर जो लोग घूमने गए होंगे या जो लोग फंसे होंगे या जो वहाँ के आम नागरिक हैं, उनका कोई सीधा दोष इसके लिए नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकारी नीतियों और नीतियों पर चलने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट और माफियाओं की हैं, जिसके कारण इस तरह की बर्बादी लगातार देश में झेली जा रही है। अभी भूला नहीं है देश जो 2013 की तबाही थी उत्तराखंड की। पूरा राज्य एक तरह से सकते में आ गया था, मुश्किल में आ गया था और उम्मीद जताई गई थी कि इसके बाद पर्यावरण पर सुधार होगा, देश की सरकारें थोड़ा सोचेंगी, विधायक और सांसद यूं ही टके टके में नहीं बिकेंगे, बल्कि अपने इलाकों को बचाने की पहल करेंगे अपनी जनता के साथ। लेकिन कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। हाल में भी चंबा में भी बादल हिमाचल प्रदेश में फटा था और कई बार बादल फट रहे हैं। स्थितियाँ दोनों एक्सट्रीम हैं, दोनों अतिवादी स्थितियाँ हैं। एक तरफ पिछले कई हफ्तों से, कई समय से, लंबे समय से हिमाचल के लोग गर्मी से परेशान थे। अब पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। यानी जो मौसम है वह नॉर्मल नहीं रहा, सामान्य नहीं रहा। यह अति स्थितियां हैं, या फिर गर्मी है और नहीं तो भयंकर बारिश है, और दोनों ही इन बर्बादी, तबाही के लिए इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। और जाहिर तौर पर इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकारों की है, जिसका कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।